Hello students, today we are going to discuss about the chemical properties which we have to study in the pre-formulation, and today we will discuss two chemical properties. First is hydrolysis and the second is oxidation. तो पहले हम शुरुआत करेंगे hydrolysis की. Hydrolysis is also known as solubilisis. It means when the drug molecule interact with water to yield the breakdown product. जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके वो कोई ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एस्पिरिन, जो आपने पढ़ा है मेडिकल में, जिसे हम कहते हैं स्टाइल सैलिसिलिक एसिड. व्हेन एस्पिरिन इंटरेक्ट्स विद वाटर इट यील्ड एसिटिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड. तो वाटर की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है. तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होकर वो डिग्रेड हो जाती हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज ड्रग्स आर ईस्टर्स, एमाइड्स एंड लैक्टोन्स. सो ड्यूरिंग द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, जब हम प्री फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो हमें चेक करना होगा, वी हैव टू टेस्ट दैट वेदर आवर ड्रग इज ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस और नॉट. क्या हमारे ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो तो नहीं रहा है? अगर हो रहा है तो कुछ हमें ऐसी अप्रोचेस लगानी पड़ेगी सो दैट वी कैन प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ आवर ड्रग इन द फॉर्मुलेशन. अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमने फॉर्मुलेशन बना दिया तो और बाद में पता चला कि हाइड्रोलिसिस हो रही है ड्रग का, तो टाइम के साथ साथ हमने पैसा पूरा एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में लगाया किसी कंपनी ने, वो सारा वेस्ट हो जाएगा. देयरफॉर जैसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास जब मैंने स्टार्ट किया था प्री फॉर्मुलेशन, तभी मैंने बताया था कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ही सारी चीजें करनी है ताकि हम आगे जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो टाइम और पैसा जो खर्च होगा उसको सेव कर सकें. नाउ व्हाट आर द अप्रोचेस टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस? क्या क्या अप्रोचेस हैं जिससे हम हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? द फर्स्ट इज सप्रेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी. जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी सॉल्युबिलिटी को हम सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, विदाउट प्रिपेयरिंग एज ए सॉल्यूशन वी कैन फॉर्मुलेट इट एज अ सस्पेंशन. सस्पेंशन के बनाएंगे उसको तो उसमें उसका हाइड्रोलिसिस उतनी आसानी से नहीं होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन फॉर्म. तो उसको सस्पेंशन फॉर्म में हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सेकेंड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमिडिटी. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ह्यूमिडिटी, क्योंकि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट करके भी हमारे ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो सकता है. इसमें हम क्या कर सकते हैं? व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग टैबलेट्स वी कैन coat that tablets so that we can prevent the contact between the drug and the humidity. Third approach is micellization. Micellization means using of surfactants. जब हम surfactant यूज करते हैं तो surfactants का एक वेसल फॉर्मेशन होती है जिसमें बीच में कैविटी बन जाती है, उसमें हमारी ड्रग जाके स्टोर होती है, जिससे कि वो चारों तरफ से वो एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि वाटर से वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर. सो इन सम केसेस वी कैन रिप्लेस वाटर विद अदर सॉल्वेंट्स, लाइक वी कैन यूज इथाइल अल्कोहल, वी कैन यूज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, वी कैन यूज ग्लिसरॉल और सॉर्बिटॉल. सो अगर पॉसिबल है कि हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट रिप्लेस कर सकें तो उस केस में हम उसको पूरा रिप्लेस कर सकें. अगर ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज को-सॉल्वेंट्स. अभी जो मैंने आपको पहले बहुत सारे एग्जाम्पल से बताए थे वो सब कहलाते हैं आपके को-सॉल्वेंट्स, लाइक इथाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल. तो इसमें हम एज ए को-सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. इट मींस वाटर यूज करेंगे, वाटर के साथ साथ कुछ पोर्शन वाटर का हम रिप्लेस कर देंगे इन को-सॉल्वेंट से. तो उससे क्या होगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, ओवरऑल वाटर का अमाउंट कम होगा, तो हाइड्रोलिसिस के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं. तो हम को-सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं. The next approach is using a non-aqueous vehicle. कोई non-aqueous vehicle हम यूज कर सकते हैं. अगर पॉसिबल है उसकी टॉक्सिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी का इशू अगर ड्रग के साथ वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी यूज कर सकते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है दैट इज ड्राई फॉर्म. सो आपने देखा होगा, यू हैव सीन सम एग्जांपल्स लाइक स्पेशली फॉर पीडियाट्रिक चिल्ड्रन के लिए वी हैव ड्राई सिरप्स. व्हाट आर ड्राई सिरप्स? Dry syrups are formulated as dry powder and packed in the bottle
and the patient is asked to sterile water is also present there. You have to take out the water and you have to mix that water in that bottle and you have to shake that. So उस समय क्या होगा, जो ड्राई पाउडर हमने फॉर्मुलेट किया है वो सस्पेंशन की फॉर्म में बन जाएगा, कहीं कहीं सॉल्यूशन भी बन सकता है, और उसमें क्या होगा, उस समय एकदम से आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं. विद इन 5 to 7 days you have to consume that serum. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कांटेक्ट टाइम है वाटर का ड्रग के साथ उसको हम कम कर रहे हैं. तो ड्राई फॉर्म में हम सिरप भी आते हैं, ड्राई फॉर्म में आपके इंजेक्शंस भी आते हैं. एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू मिक्स विद वाटर. In this way we are minimizing the contact time of the drug and water, and we are minimizing the chances of hydrolysis. Next is approach is refrigeration. Sometimes temperature also plays a role in the hydrolysis of the drug. Temperature ज़्यादा होने की वजह से भी hydrolysis हो सकता है. Temperature may act as a catalyst. उस केस में what we can do? We can put the drug or the formulation in the refrigerator, thus preventing the hydrolysis. Next is using buffers. When you talk about buffers, the concept is the activity of pH. pH केस में काम आता है. कई बार pH की वजह से भी हाइड्रोलिसिस होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, we can use the buffer and we can minimize the variation of the pH. So this is about hydrolysis and what are the approaches which can be used to prevent hydrolysis. Next chemical properties जो हमें पढ़नी है, that is oxidation. ऑक्सीडेशन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, बीफॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारे ड्रग्स हमारी हैं जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं. कई बार मैकेनिज्म होता है उसमें ऑटो ऑक्सीडेशन एंड फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस. एक बार ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और वो एक चेन रिएक्शन की फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है. एग्जाम्पल्स जो ड्रग्स इनका होता है, जैसे एल्डिहाइड है हमारे, एल्कोहल्स हैं, फैट एंड ऑयल्स. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जैसे विटामिन ए है आपका, राइबोफ्लेविन है, ऐसी ड्रग्स हैं जिनका जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाता है. नाउ हाउ वी कैन टेस्ट दैट वेदर आवर ड्रग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्यों टेस्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान ही हमें चेक करना है कि क्या हमारे ड्रग का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता. ऐसा तो नहीं है whether our drug is susceptible to oxidation. So we can test that. How we can do? We can bubble the air or we can add hydrogen peroxide in the drug sample and we can see whether there is a degradation or not. तो इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ड्रग का ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. ऑक्सीडेशन होने से क्या हो सकता है? अगर ऑक्सीडेशन होता है, there can be 3 types of features, like there can be alteration in color, जो हमारी फॉर्मुलेशन से कलर चेंज हो सकता है. there can be precipitation, हो सकता है कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, and there can be change in odor. और इन कारण की वजह से ये भी हो सकता है कि ड्रग की जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो उसकी एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से शो करना है वो शो ना करे, या फिर वो शो करे कुछ टॉक्सिसिटी प्रोडक्ट बन जाए, या फिर जो अपीयरेंस है उसका वही अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि जब कलर चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो हम उसको एक एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं दे पाएंगे. जो पेशेंट है या जो कस्टमर है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो इसलिए हमें ऑक्सीडेशन का ध्यान रखना है. वी हैव टू यूज सम अप्रोचेस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. द फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आपने पहले पढ़े होंगे क्या होते हैं. वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो हमारी ड्रग है उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं. These are called as oxidation. Some of the common examples of antioxidants which are used are BHA, that is butylated hydroxy anisole, BHT, butylated hydroxytoluene. Some other examples are sodium sulfide, ascorbic acid, alpha tocopherol. बहुत सारे examples हैं जो कि हम एज एन एंटीऑक्सीडेंट अपनी फॉर्मुलेशन में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. कई बार क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो मेटाबॉल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है. वो कुछ ऐसे एंजाइम से रिलीज कर देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो उस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाउ वी कैन डू? फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, आल्सो कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. There are various examples of preservatives like
we have benzoic acid, we have para-aminobenzoic acid, we have methyl paraben, propyl paraben, benzalkonium chloride. These are the various examples of antimicrobial agents which you have already studied in previous years. Now the replacement of oxygen. What we can do, we can fill our product in the bottle and we can replace the oxygen by passing nitrogen in the bottle and tightly closing the bottle. In this way we are replacing the oxygen with an inert gas like nitrogen and we are preventing the oxidation process. Next is we can use chelating agents like the most common example is EDTA. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में लाइक क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयंस. ये क्या करते हैं? these ions acts as a catalyst. कैटलिस्ट का काम करते हैं और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को और ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं. So what we can do for that purpose we use chelating agents like EDTA जो कि इन आयंस को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ज्यादा तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइट. लाइट से अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन. देयर आर वेरियस ड्रग्स व्हिच गेट डिस्ट्रॉयड बाय द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो उसमें हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, वी हैव टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ आवर फॉर्मुलेशन टू द लाइट. वी कैन यूज स्पेशल ग्लास बॉटल्स कॉल्ड एज एम्बर कलर्ड बॉटल्स. एम्बर कलर्ड बॉटल्स क्या करती हैं? वो अपने थ्रू उस जो ग्लास होता है बॉटल का वो लाइट को पास नहीं होने देती और हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो प्रिवेंशन उसका हो जाता है. देन अगेन टेम्परेचर एंड पीएच. टेम्परेचर एज आई टॉक्ड अर्लियर आल्सो, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू स्टोर द प्रोडक्ट इन अ कूल प्लेस. इंस्ट्रक्शन हम लेबल में देते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है, कुछ को कूल प्लेस में रखना है, उसी हिसाब से उसको स्टोर करेंगे. देन pH means we have to use buffers. Sometimes at a particular pH जो होता है वो ड्रग ऑक्सीडाइज होने लगती है तो उसमें हम उसको प्रिवेंट करते हैं. तो हमें बफर यूज करना है और pH को मेंटेन करके चलना है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो. So today we have covered two important physical properties which we have to study in pre-formulation: hydrolysis and oxidation. There are two more properties left like racemization and polymerization which we will be discussing in the coming video lectures. Thank you so much.